बैठा कि शैतान को सौंपा जाए। किसको सौंपा जाए? शैतान को सौंपा जाए। उसको कैसे पता शैतान है? मैंने को कहा ना कि कुरिन्थियों की कलीसिया में लूसीफर का अटैक बहुत है, बहुत था। आज का तो फिर कभी आऊंगा। पहला कुरिन्थियों 6:18 लिखा है, वे व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु वे व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। बाकी सब बाहर है। दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, लड़ाई झगड़ा सब बाहर का है, लेकिन जो व्यभिचारी है वह अपने देह के अनुसार काम करता है। और इसी का 6:16 पहला कुरिन्थियों 6:16 जानते हो क्या लिखा है? जो वेश्या से संगति करता है वो वेश्या उसके समान, एक समान हो जाता है, क्योंकि जैसे लिखा है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर और तुम एक हो, अगर व्यभिचार करते हो तो वेश्या और तुम एक हो। माय गुडनेस। अब इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सी, और इसी पौलुस ने मैं रख रहा हूं, इसी पौलुस ने कहा कि जब कोई शादी करे तो शादी क्यों करे? तो जीसस क्राइस्ट, सुनो, एक वक्त था परमेश्वर के पास में, पतरस ने पूछा, आई थिंक मत्ती के 19वें अध्याय में, कि परमेश्वर नपुंसक कहां से आ रहे हैं? यह नपुंसक मतलब किन्नर, युनक, किन्नर, ये कहां से आ रहा है? तो प्रभु कहता है, एक पैदा होते हैं, दूसरा मनुष्य बनाता है, और तीसरा कोई खुद को परमेश्वर के लिए अपना जीवन त्याग देता है, और जिसमें से पौलुस एक था। अब आपको पता है पौलुस क्या कहता है इसी 7वें अध्याय में? वो कहता है, मेरी तो इच्छा यह है कि तुम शादी मत करो। ये कहता है मत करो शादी। बोला क्यों? बोला सताव इतना है, क्लेश इतना है, कभी बीवी को उठा के जेल में डाल रहे हैं, कभी पति को उठा के जेल में डाल रहे हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा? कभी बच्चे को मार रहे हैं तो माँ बाप को कौन संभालेगा? इससे बेटर है कि अपना अकेला जियो, क्योंकि आज नहीं तो कल वैसे भी मरना है। तभी की बात कर रहा हूं। और जिसके चलते उसने कहा कि शादी नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि अगर तुम मर भी गए तो तुमको इतना गम नहीं होगा, पीछे पत्नी को कौन संभालेगा, बच्चे को कौन संभालेगा, जिसके चलते तुम सेवा करो। और पौलुस उसी में से एक था, क्योंकि वो जेल जाता था तो उसको टेंशन नहीं था बच्चों का, उसको टेंशन नहीं था पत्नी का, खाना कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा, ऐसे जीता था। लेकिन इसी के बीच में उसने कहा कि ओके, अगर किसी को शादी करना है तो इस शर्त पे शादी करो। शर्त देखना चाहते हो क्या? लिखा, इन बातों के विषय में तुमने लिखा, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। लेकिन कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो इसका मतलब है शादी क्यों करना है? रमन साहब देखिए, शादी क्यों करना है? वो कहता है शादी इसलिए मत करो क्योंकि तुमको करना है। वो कहता है शादी इसलिए करो क्योंकि तुम व्यभिचार से बचोगे। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार का अटैक कितना है, अब आप सोच के देखो। अब आया बात समझ में? किस लेवल पे इनका व्यभिचार चलता था। और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सब कहां से? अविश्वासी। ये कौन सा शहर है? कुरिन्थियों। ये कहां का पड़ता है? पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। ये कौन सा शहर है? ये कमर्शियल शहर है जहां पे पैसे उगते हैं। ये फाइनेंशियल कैपिटल सिटी था, और जिसके चलते लोग आते थे, व्यभिचार करते थे और भयंकर तरीके से होते थे, और जिसके चलते पौलुस कह बैठा, ओके शादी करो, लेकिन किस डर से? व्यभिचार के डर से। माय गुडनेस। तो मतलब तुमसे व्यभिचार नहीं होगा, पति से नहीं होगा, पुरुष से नहीं होगा, स्त्री से नहीं होगा। इस डर से उसने कहा शादी करो, क्योंकि शैतान तुमको इसमें ढाल सकता है। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए क्या खतरनाक परिस्थिति है। 5th अटैक, मैं फिर कभी इसके ऊपर आऊंगा। 5th अटैक इस कलीसिया में, जिसको कहते हैं कुरिन्थियों। 5th अटैक, 5वां अटैक। लिखा है अन्यायी क्रिश्चियंस, जो विश्वासियों के ऊपर अत्याचार, ऐसे विश्वासी थे ये।
और जिसके लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:7 में, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, लिखा है बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरना अन्याय क्यों नहीं सहते। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि इनका जब झगड़ा होता था विश्वासियों का, तो ये पास्टर के पास नहीं जाते थे, ये पौलुस के पास नहीं जाते थे, ये कोर्ट कचहरी जाते थे, पुलिस के पास जाते थे, उनको कहते थे कि देखो चर्च में झगड़ा चल रहा है। तो जिसके चलते ये पौलुस कहता है शैतान का अटैक ऐसा हुआ है कि तुम अन्यायी बन गए हो, मतलब तुम दादागिरी करने लगे हो, तुम चर्च में अन्यायी बन गए हो, तुम गुंडागर्दी करने लगे हो। मुझे तो यहां तक पता चला है कि मेनलाइन चर्च में अगर पास्टर का पद, सेक्रेटरी का पद, ट्रेजरर का पद अगर हासिल करना हो तो वहां गुंडागर्दी चलती है, बंदूक तक चलती है, बंदूक तक चलती है। अब आप सोच के बताइए क्या भयंकर परिस्थिति है। और जिसके चलते पौलुस तब कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में 5th अटैक है, जो यहां पे दादागिरी चलती है, अन्याय, अनजस्टिस। अब आप सोचिए क्या भयंकर परिस्थिति है। फिर कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 6:9 से 10 तक में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाना, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं 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 होंगे, नहीं होंगे। तो सबसे ऊपर उसको लिखा, ये लाल कलर में लिखा है अन्यायी लोग, जिसका मतलब है कि जो चर्च में दादागिरी करते हैं, जो कलीसिया में दादागिरी करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़प लेना, किसी का घर जबरदस्ती अपने नाम कर लेना,